अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनः रिप्ले के एक और एक स्पेशल एपिसोड के साथ मौजूद हूँ जनाब। मैं इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में, जहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही है। 2002 के बाद ये पहला मौका है जब न्यूजीलैंड की टीम कराची में मौजूद है। क्योंकि टेस्ट मैच उस वक्त नहीं हुआ था एक अनफॉर्चुनेट वाक़े की वजह से, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई थी। लास्ट ईयर भी न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुँची थी, लेकिन आपको याद होगा कि एक उनको फेक ईमेल या वटेवर जो भी रीज़न था, बड़ी ज़्यादती की उस पर न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान से। लेकिन अच्छी बात यह है कि जल्द उनको एहसास हुआ, ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया आया, इंग्लैंड आया, बल्कि न्यूजीलैंड की टीम भी अब पाकिस्तान में मौजूद है। तो मौजूदा जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने तो कल चार्ज संभाला है। नजम सेठी साहब जो मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन है, लेकिन उससे पहले रमीज़ आज़ाद साहब को ये ज़रूर क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस क्राइसिस को अच्छी तरह जो है वो मैनेज किया। और उससे पहले ये पूरी दास्तान शुरू होती है 2015 से, जब नजम सेठी और शहरियार खान साहब ने जिम्बाब्वे की टीम को पाकिस्तान मदऊ किया। फिर उसके बाद वर्ल्ड 11 और वेस्ट इंडीज़ की टीम, श्रीलंका की टीम, और करते करते बाद ये पहुंची कि 2022 पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक यादगार साल साबित हुआ है, जब दुनिया की 3 टॉप टीमें, पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर इंग्लैंड और अब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में मौजूद है। और पाकिस्तान के मैदान सही मानों में आबाद हो चुके हैं। लेकिन इस आबाद होने में एक ज़रूर मज़ा जो है वो किरकिरा हुआ जब पाकिस्तान को पहले ऑस्ट्रेलिया और फिर इंग्लैंड के हाथों टेस्ट सीरीज में शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके ऊपर मज़ीद बात करने से पहले जिस चीज़ को आप देखना चाहते हैं, न्यूजीलैंड की टीम जनाब और केन विलियमसन और तमाम जो उनके स्टार प्लेयर्स हैं वो इस वक्त नेशनल टीम कराची में प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने ऐसे आपको बताया कि 1990 में आखिरी मरतबा पाकिस्तान न्यूजीलैंड की टीमों ने नेशनल स्टेडियम कराची में यहाँ मैच खेला था। उसके बाद 2002 में ज़रूर न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई थी, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट वाक़े की वजह से उनको उसी रोज़ जिस दिन टेस्ट मैच का आगाज़ होना था वतन वापस लौटना पड़ा था। एक पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा स्याह दिन है। लेकिन चलिए, जो हुआ सो हुआ, पॉजिटिव बात करते हैं। और आप देखें तो इस पर न्यूजीलैंड की टीम एक बड़ी तगड़ी साइड है अगर हम इनकी टेस्ट टीम की बात करें। और आप देख सकते हैं कि इस पर टीम आप हमारे कैमरा में नबील आपको दिखा रहे हैं। तो इस टीम के अंदर तब्दीली एक बड़ी ये हुई कि टिम साउदी कैप्टन है, और इस सीरीज़ से बिल्कुल पहले केन विलियमसन जो कि न्यूजीलैंड के लॉन्ग सर्वेंट कैप्टन है तीनों फॉर्मेट के, उन्होंने इस टेस्ट फॉर्मेट से जो है वो स्टेप डाउन किया। टिम साउदी हैं, इसी तरह ब्रेसवेल हैं, टॉम ब्रेंडन है, डेवन कॉनवे। मैं देख रहा हूँ कि इंग्लैंड वाली अप्रोच न्यूजीलैंड के अंदर भी दिखाई दे रही है कि इनके जो T20 स्पेशलिस्ट हैं लिमिटेड ओवर्स के, वो भी अब टेस्ट मैच में आ रहे हैं। और शायद वही जो बेसबॉल अप्रोच है, अब पता नहीं मैं इसको टिम साउदी अप्रोच बोलूँ या क्या अप्रोच बोलूँ, लेकिन एक ये अप्रोच मुझे न्यूजीलैंड की जाने से दिखाई दे रही है। लेकिन रौनकें जनाब कराची की और पाकिस्तान क्रिकेट की माशाल्लाह बहाल हैं, बढ़ रही हैं, और उसको दवाम बख्शा है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब न्यूजीलैंड ने। और आप देखिए तो यहाँ पर उनके जो तमाम स्टार प्लेयर्स मौजूद हैं। और इस टीम के हवाले से अगर हम बात करें, जैसे मैंने बताया कि डेवन कॉनवे, मैट हेनरी, टॉम लैथम, डैरन मिचेल, हेनरी निकल्स, एजाज पटेल, ग्लेन फिलिप्स, इश सूदी, ब्लेयर टिकनर है, इसी नील वगनर है, केन विलियमसन, विल यंग। सो एक बड़ा ज़बरदस्त इम्तजाज है इस टेस्ट टीम के अंदर। लेकिन एक बहुत बड़ा नाम मिसिंग है, वो है ट्रेंट बोल्ट। और ये उनका मामला चेंज हुआ है लास्ट ईयर, जब इसी साल जब उन्होंने फैसला किया कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेंगे, क्योंकि उनका रुझान अब ज़्यादा T20 लीग्स की जानिब है। और वो IPL और दुनिया की बाकी लीग्स में खेल रहे हैं। PSL में भी मौजूद नहीं है, लेकिन शायद आते तो ज़्यादा हमें खुशी होती है। लेकिन बहरहाल अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वो भी फुल स्ट्रेंथ टीम लेकर आए थे। जब हमने पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, इसी तरह जोश हेज़लवुड, और फिर हमने स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और तमाम बड़े प्लेयर्स को देखा। फिर इंग्लैंड की टीम में भी उनके जो कप्तान हैं, वर्ल्ड कप के हीरो बेन स्टोक्स मौजूद थे। और फिर इससे पहले T20 की टीम ने भी फुल स्ट्रेंथ विजिट किया था। सो पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से एक बड़ा पर्पल पैच चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मसाइल हैं वो भी जूं के तू बरकरार हैं। हमने 4 टेस्ट मैचेस हारे हैं तारीख में, पहली मरतबा हमने जो है वाइट वॉश हुए हम पहली मरतबा। और ये सारी की सारी चीज़ों ने रोल प्ले किया है इस क्रिकेट बोर्ड में इतनी बड़ी तब्दीली के हवाले से। और अब खबरें यही मौजूद हैं कि टीम तक भी बात ज़रूर पहुंचेगी और फिर हम शायद बहुत सारी तब्दीलियों को होता हुआ देखें। लेकिन इस वक्त हम बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे इमरान सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बहुत कुछ बदल गया है पिछले हफ्ते में। जब हम यहाँ मौजूद थे, हमने शो रिकॉर्ड किया, तो उस वक्त नजम सेठी साहब की हवाले से कोई दूर तो पता नहीं था, रमीज़ आज़ाद सब चेयरमैन थे। पाकिस्तान क्रिकेट में कब कुछ बदल जाए और कुछ पता नहीं चलता। बिल्कुल, देखें 1 मिनट अप नेक्स्ट मिनट डाउन, ये तो नासिर हुसैन का जो मशहूर कॉल है, वो पाकिस्तान टीम के लिए अभी यहाँ मौजूद भी थे। और अब सिर्फ ये तो अभी अब हम सिर्फ बात करें नजम सेठी की, अभी जो ट्रेलर देखा है, अभी जो तब्दीलियाँ आनी है, आपका नया हेड कोच आना है, नया चीफ़ सेलेक्टर आना है। अभी थोड़ी देर पहले खबर भी आई है कि शायद चीफ़ सेलेक्टर को फारिग कर दिया गया, उनको ईमेल कर दी गई है कि आप अब नहीं रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा। तो अब नए चेहरे आएंगे, नई पॉलिसीज़ होंगी, क्या क्या तब्दीलियाँ होंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि
पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर होना चाहिए। अगर 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 कप्तान की जिस तरह से बात हो रही है इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ में कि कप्तान तब्दील होगा, अगर ये बेहतर है तो ये तब्दील करना चाहिए। चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है और आपने फिर भी कप्तान को जो है वो तब्दील कर दिया। और ख़ुद बाबर आजम को भी इस बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि केन विलियमसन है या जो रूट हैं या जितने भी फैब फोर के खिलाड़ी हैं, उनमें से कोई भी जो है ना कप्तान नहीं है। अब केन विलियमसन ने भी टेस्ट छोड़ दिया है, कप्तानी छोड़ दिया है, फिर स्टीव स्मिथ है और फिर जो रूट ने भी छोड़ दी है। तो उनको भी थोड़ा सा फोकस अपनी थोड़ा बैटिंग की तरफ करें। तीनों फॉर्मेट में से अगर वो एक को कप्तानी के लिए स्टेप डाउन करके अपनी बैटिंग को थोड़ा सा फोकस करें तो थोड़ा सा उनके ऊपर भी प्रेशर कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो सिर्फ नेशनल टीम नहीं, फिर अब आप देखें पेशावर जलवी में भी एज ए कैप्टन गए हैं और जहाँ भी वो खेलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बैट्समैन होते हैं वो किसी भी टीम के। तो प्रेशर उनके ऊपर हमेशा ही रहता है, तो उसको थोड़ा सा कम करें ताकि आपकी जो परफॉर्मेंस है, वैसे तो वो कहते हैं कि मैं इंजॉय करता हूँ इस प्रेशर को, लेकिन ज़ाहिर है प्रेशर हर खिलाड़ी के ऊपर होता है। थोड़ा सा कम करेंगे तो ये है कि आपका करियर भी लंबा हो जाएगा, आपकी बैटिंग में भी मज़ीद निखार आ सकता है। बात यह है कि मेरे ख्याल में थोड़ा सा मैं यहाँ पे इख्तलाफ ये कर सकता हूँ इमरान से कि हमने ना इन चीज़ों की तैयारी नहीं करते, हमने कोई कैप्टन ग्रूम नहीं किया होता। मोहम्मद रिजवान की फॉर्म भी अनफॉर्चुनेटली ठीक नहीं है, उनकी अपनी 11 में जगह इस वक्त जो है वो क्वेश्चनेबल हुई हुई है और लगता तो यही है 2023 तक मेरे ख्याल में तो ज़रूर कैप्टनसी शायद आपकी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन जैसा इमरान ने कहा माफ़ कीजिएगा कि जब आपकी क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली होती है तो फिर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ सब जगह होती हैं और अभी हमें चीफ सेलेक्टर नए आते हुए दिखाई देंगे, इंटरिम सिलेक्शन कमेटीज़, इसी तरह आपके हेड कोचेज़ के अंदर जो है वो तब्दीलियाँ मतवक्की हैं। लेकिन इमरान अगर सीरीज़ में पर्टिकुलर बात करें, अगर हम पिच की पहले बात कर लें, क्योंकि अभी वो कि 26 तारीख टेस्ट एक दिन पहले किया गया है, आपको पता है कि 26 तारीख से टेस्ट शुरू होना है, तो पिच के हवाले से क्या रिपोर्ट मौजूद है? क्योंकि सारी बातें तो पीछे रह गई हैं, इतनी बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई हैं, इवन हमारा मीडिया का फोकस भी पिच से ज़रा दूसरी चीज़ों पर चला गया। लेकिन हमें तो फ़ायदा उठाना सीखना पड़ेगा और ये इस नजम सेठी मैनेजमेंट कमेटी के लिए भी चैलेंज है कि अगर वो अब आ गए हैं और ये टेस्ट मैच उनके दौर में हो रहा है तो पिच के हवाले से, सिलेक्शन के हवाले से जो भी है, ये एक मैनेजमेंट की डिसीजन, तो यहाँ मुझे इसका असर दिखाई देगा। बिल्कुल देखें, अगर इंग्लैंड का टेस्ट मैच देखें यहाँ पे नेशनल स्टेडियम कराची में, तो मेरे ख्याल से तो पिच में कोई मसला नहीं था। आप रावलपिंडी की पिच को ज़रूर ये कह सकते हैं, मुल्तान पे भी थोड़ा सा क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर तो स्पिनर्स ने डोमिनेट किया है। जिस तरह से अबरार ने, नोमान ने, जैक लीच ने और रेहान ने 7 विकेटें ली अपने डेब्यू टेस्ट पर। तो एक अच्छी टेस्ट मैच की पिच थी जहाँ पे बैट्समैन को रन्स भी मिले थे, थोड़े लंबी इनिंग्स ज़ाहिर नहीं हुई लेकिन रन्स स्टार्ट मिला, सब ने स्टक इन किया, लेकिन स्पिनर्स को भी यहाँ पे मदद मिली। उसी तरीके की दूसरी अगर देखें ना, अगर आप पिच यहाँ बनाई भी जा रही है, अगर पीछे हम देख सकें तो वही होगा, स्पिनर्स डोमिनेशन होगी। और यही वजह है कि न्यूजीलैंड के इस सोदी और जो 2-3 स्पिनर्स आए हैं एक साथ और पाकिस्तान के भी स्पिनर्स हैं, तो स्पिनर्स का किरदार बहुत अहम होगा इस टेस्ट मैच में। और देखते हैं कि जिनके स्पिनर्स ने बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, अबरार से बड़ी उम्मीदें हैं पाकिस्तानी फैंस को कि वो परफॉर्म करेंगे और ये सिलसिला जो है ना अब टूटना भी चाहिए। देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है बाबर आजम के लिए। अगर ये यहाँ पर पाकिस्तान की टीम लूज़ करती है ना ये टेस्ट सीरीज़, तो फिर उसके बाद जो है फिर उनको बचाना, उनकी टेस्ट कैप्टनसी बचाना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सेटअप नया है। पहले उनको रमीज़ राजा की बैकिंग थी, अब वो बैकिंग नहीं है उनके पास, तो ये उनको सोचना चाहिए और पूरे 100% देके इस सीरीज़ में परफॉर्मेंस करके कामयाबी हासिल करनी चाहिए। बिल्कुल, न्यूजीलैंड की टीम की अगर हम फोकस करें तो टिम साउदी इस सीरीज़ में कप्तानी कर रहे हैं इमरान, और अगर हम बात करें तो इसी तरह थोड़ी T20 की अप्रोच दिखाई यहाँ भी दे रही है। डिवेन कॉनवे मौजूद हैं, इसी तरह अगर हम देखें तो डैरन मिचेल, हेनरी निकल्स, ग्लैन फिलिप्स, ये सब वो प्लेयर हैं और जो इनके साथ इवन केन विलियमसन तो इनके कप्तान रहे हैं और बड़े इनके इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। और टीम मुझे लगता है कि अभी जैसे मैं प्रैक्टिस सेशन भी देख रहा था, केन विलियमसन जिस तरह से चीज़ों को ओवरसी कर रहे थे, बड़ी हद तक अब तक उनका इन्फ्लुएंस मौजूद है और बतौर सीनियर खिलाड़ी, बतौर साबिक कप्तान बड़ा उनकी रिस्पेक्ट है वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर भी। और वो मुझे लग रहा है कि, लेकिन ये एक मज़ेदार बात है कि इतने बड़े वो खिलाड़ी हैं कि वो भी पहली मरतबा पाकिस्तान आए। और जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि 1990 के बाद पहला टेस्ट होगा, 2002 में आए थे पर खेले नहीं, उसके बाद 20 साल बाद न्यूजीलैंड की टीम कराची पहली मरतबा आई, पिंडी से आके चले गए थे। तो चैलेंज तो इमरान कहीं ना कि हमें उनके लिए बनाना तो चाहिए कि 20 साल बाद एक मुल्क में आए, पूरी जनरेशन या क्रिकेट नहीं खेली, ठीक है वो इंग्लैंड की सीरीज़ देख रहे होंगे, लेकिन इंग्लैंड का अपना स्टाइल था। पाकिस्तान को तो ये सोचना चाहिए अभी भी पॉजिटिव रहकर कि इस न्यूजीलैंड की टीम का कोई एक्सपीरियंस नहीं पाकिस्तान में। बिल्कुल, देखें
लेकिन ये प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, इंडिया में खेल चुके हैं, बांग्लादेश में खेल चुके हैं, सिमिलर थोड़ी सी 19-20 कंडीशंस होती हैं, तो इसमें कोई इतना कोई वो नहीं है। ज़ाहिर है, अब देखें कल ही आए थे कंडीशन को समझने के लिए, आज पाकिस्तान टीम यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पे मौजूद है ताकि कंडीशन से हमारे क्या। ये भी दिलचस्प बात है कि न्यूजीलैंड ने गैर में होने के बावजूद हमसे पहले टीम अनाउंस की, हालांकि हम खेल रहे थे, लेकिन वो वनडे की टीम भी अनाउंस कर चुके हैं और फिर आज वो प्रैक्टिस करने ही पहले आए हैं। हमारी प्रैक्टिस कल होगी, तो ये भी ज़रा मैं लोगों को बता देते हैं। बिल्कुल, यही मैं कह रहा था कि वो कंडीशंस को समझने के लिए यहाँ पे आए। अभी 2-3 दिन है इनके पास और समझेंगे अच्छी तरीके से। पहले भी ये लोग यूएई में बड़ा इन्होंने खेला है, इंडिया में बड़ा इन्होंने खेला है। केन विलियमसन हर जगह खेल चुके हैं और जिस तरह आपने केन विलियमसन की बात की, अब तकरीबन फैब 4 जो है वो यहाँ पर खेल चुका है। जो रूट आ चुके हैं, स्टीव स्मिथ यहाँ पर आ चुके हैं, फिर बाबर आजम यहाँ खेल चुके हैं, केन विलियमसन भी यहाँ पर जो है वो आ चुके हैं। अब सिर्फ इंतज़ार जो है ना वो विराट कोहली का है, वो कब यहाँ पर इन ग्राउंड में आके खेलते हैं, तो पूरा एक ट्राई का, पूरा एक पाँचों का जो दुनिया के बेस्ट प्लेयर हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफ़ी होगी पाकिस्तान में, उसमें विराट कोहली यहाँ पर हमें खेलते हुए जो है वो नज़र आएंगे। एहसान मानी साहब का बड़ा फेमस कोट है कि उन्होंने कहा अब हम पीछे नहीं जाएंगे, अब बराबरी पर बात होगी। और हमीद आज़ साहब तो फिर उन्होंने वसूल की बात की। और लेकिन इमरान, हालात तो खैर वजूं के तू ही रहेंगे ना। जो वहाँ की गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, वो पाकिस्तान मुखालिफ है, वो पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहते। सो आपको लगता है कि इस चेंज ऑफ गवर्नमेंट, चेयरमैन पीसीबी की तब्दीली के बाद इंडिया पाकिस्तान वाले मामले पर कुछ स्टांस तब्दील होगा? मेरे ख्याल में ये तो नहीं होगा कि हम बहुत हार्ड लाइन स्टांस लें। मे भी यहाँ तक बात जरूर जाएगी कि गवर्नमेंट से पूछ के चला जाए, और अगेंस्ट सियासत और सियासी हालात पे सब डिपेंड करेगा। इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। देखिए, आप रमीज़ राजा की 1000 बातों से शायद इख्तलाफ कर लें, शायद उनकी परफॉर्मेंस से इख्तलाफ कर लें, लेकिन ये जो स्टैंस उन्होंने लिया था इंडिया के खिलाफ, उस पर उनको बैकिंग ज़रूर मिली है। फैंस की तरफ से भी मिली और क्रिकेटर्स की तरफ से भी मिली, क्योंकि देखें बहुत। लेकिन आईसीसी मीटिंग में खबरों के मुताबिक वो एश्योरेंस करा के आए, बाइकआउट नहीं करेंगे हम। वो ठीक है, वो करना भी मुश्किल है, क्योंकि एक एशिया कप, एक एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है और वर्ल्ड कप जो है वो आईसीसी का इवेंट है। अगर वर्ल्ड कप, एशिया कप के लिए पाकिस्तान वहाँ जा रहा होता तो ज़ाहिर है फिर रमीज़ राजा स्टैंड ले सकते थे कि हम भी एशिया कप वहाँ नहीं खेलेंगे, लेकिन आप आईसीसी इवेंट का बाइकआउट नहीं कर सकते। हाँ, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि बाइकआउट नहीं, आप ये ज़रूर एक स्टैंड कर सकते हैं कि नहीं, अब हम इंडिया से नहीं खेलेंगे इस वर्ल्ड कप के अंदर, आप हमें दूसरे ग्रुप में डाल सकते हैं। ये पाकिस्तान एक टेक्निकल बात कर सकता है, बाइकआउट बिल्कुल नहीं कर सकता। उससे जो है ना इनको नुकसान भी बहुत होगा। एक तो इंडिया होस्ट है, उसको भी बहुत नुकसान होगा, आईसीसी को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के 1 या 2 जो मैचेस होते हैं आईसीसी के इवेंट्स में, वही आधे वर्ल्ड कप की जो है वो कमाई होते हैं। ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी गेट मनी, दीगर जितने भी हवाले से आप देख लें, तो ये एक पाकिस्तान अपना एक नुकता रख सकता है, लेकिन बाइकआउट मुझे नहीं लगता वो कोई मतलब हल है इस चीज़ का। ठीक है, हमारे साथ मौजूद है दूसरे सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट उबैद अवान। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई अब ये जो क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली हुई है, इसके बाद सारे मामला क्रिकेट बोर्ड के और जो बाकी टीम के हैं वो कहाँ जाते दिखा रहे हैं। क्या लगता है ये जो सारा कुछ तब्दील हुआ और अभी 1 हफ्ते में ही सब कुछ तब्दील हो गया? बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ़ार, आपने मौका दिया। जहाँ तक आपने बात की क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली की, तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा साइन है। नजम सेठी को अगर आप देखें तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें उनके बैक पर हैं। जिस तरह से उन्होंने पीएसएल को शुरू किया था, जिस तरह से वो इंटरनेशनल क्रिकेट को पाकिस्तान में वापस लाए थे, तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि नजम सेठी के क्रेडिट में जाती हैं। उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया था इसके लिए। और आज जो हम देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड की टीम यहाँ आई है या इंग्लैंड आई है, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया आई है, तो ये वो तसलसल था जो नजम सेठी ने शुरू किया था। जब वर्ल्ड 11 यहाँ आई थी, जब बांग्लादेश की टीम को यहाँ लाया गया था, वेस्ट इंडीज़ की टीम आई थी जिनको रेलू कट्टे कहा गया था जिस टीम को, तो उस टीम के आने के बाद जो है वो यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी का सफ़र शुरू हुआ था। और आज हम देख रहे हैं कि इंडिया के अलावा बाकी तमाम टीमें यहाँ पर आ चुकी हैं। मेरे ख्याल में इंडिया को भी आना चाहिए और इंडिया के पास अब कोई चांस नहीं है। मेरे ख्याल में अब इंडिया के लिए जो है वो कोई रीज़न बाकी नहीं रह गया कि वो कहें कि हम पाकिस्तान में आकर नहीं खेलते। जैसे अभी इमरान ने थोड़ी देर पहले कहा कि हम विराट कोहली को यहाँ पर खेलते हुए देखना चाहते हैं, तो पाकिस्तान के बहुत सारे लोग हैं जो विराट कोहली के फ़ैन हैं, जो इंडियन क्रिकेटर्स को यहाँ पर देखना चाहते हैं।
जैसे एशिया कप यहाँ पर शेड्यूल है, तो मेरे ख्याल में उसको ज़रूर पाकिस्तान में होना चाहिए, इंडिया की टीम को यहाँ आना चाहिए और तमाम उनके प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ पर फुल फ्लैश टीम यहाँ पर आनी चाहिए। तो उसी तरह बाकी तमाम टीमें जो हैं वो यहाँ आ रही हैं, तो मेरे ख्याल में इंडिया के पास भी अब कोई रीज़न नहीं रह गया कि वो यहाँ आकर न खेले। बहुत बहुत शुक्रिया उबैद, हमारे पास मौजूद थे। लेकिन उबैद ने जो बात की, आई थिंक बहुत दिलचस्प सूरत रहेगी 2023 में, चूँकि भारत को वर्ल्ड कप होस्ट करना है, हमें एशिया कप होस्ट करना है और एशिया कप और ICC के मामला यकीनी तौर पर मुख्तलिफ हैं। लेकिन रमीज़ राजा साहब अब चूँकि नहीं रहे चेयरमैन PCB, तो उनके बयानात भी अब सिर्फ एक बयान की हद तक ही रहेंगे। देखना ही होगा कि नजम सेठी साहब PCB के जो आने वाले चेयरमैन है, इस मैनेजमेंट कमेटी के जो चेयरमैन हैं और सारी पावर उनके पास है, वो क्या डिसाइड करते हैं और हमें क्या जो है वो इस पर स्टांस दिखाई देता है। जो कि शायकीन क्रिकेट हर तरह के एंगल पे सोच रहे हैं, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी हो, हेड कोच हो, टीम के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ जो है वो इस वक्त जो है वो इस वक्त हो सकती हैं। लेकिन जो इंडिया वाला मामला है, यकीन तौर पर सियासत और हुकूमतों का किरदार इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ज़ाती तौर पे कि एशिया कप या तो पाकिस्तान में होगा इंडिया के बगैर, या फिर शायद ना हो, चूँकि पाकिस्तान खेलने को न्यूट्रल पर तैयार नहीं है, भारत पाकिस्तान को तैयार नहीं है। लेकिन वर्ल्ड कप आई थिंक पाकिस्तान ज़रूर जाएगा, चूँकि जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि ये एक फ्लैगशिप ICC इवेंट है, ये इंडिया का इवेंट नहीं है, ये ICC का इवेंट है। इसकी मेज़बानी सिर्फ कोई मुल्क कर सकता है, तो आप ICC के इवेंट का बाइकआउट नहीं कर सकते। पुरान में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करेंगे। पुरान रिप्ले में खुश आमदीद। तो पहले पार्ट में इमरान सिद्दीकी के साथ मैंने बात की थी पाकिस्तान न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज़ के हवाले से। लेकिन अब जब हम मौजूद हैं नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर, एक हफ्ते में ही सब कुछ बदल गया है। और जब हम लास्ट टाइम पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट मैच के दौरान यहाँ पे प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे, नजम सेठी रमीज़ राजा उस वक्त चेयरमैन PCB थे और उस वक्त इतलात थी, लेकिन इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा इसका अंदाज़ा नहीं था। पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसे ही होता है और इसके असरात पाकिस्तान क्रिकेट पे क्या होंगे, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पे क्या होंगे, से बात करने के लिए सीनियर स्पोर्ट्स जावेद इकबाल मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद। जी वालेकुम सलाम। जावेद, एक हफ्ते में सब कुछ तब्दील हुआ। इसी फ्लोर पे, इसी मीडिया बॉक्स में हमें PCB के जो साबिक ओहदेदारान हैं वो दिखाई देते थे, लेकिन अभी ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ अनसर्टन है और यकसर तब्दील हो गया। यानी कि इंग्लैंड के जाते ही और न्यूजीलैंड के आने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट की काया ही पलट गई है। जी बिल्कुल, और ये वैसे मुझे लग रहा था कि होना है कि पिछले दिनों से जब से रमीज़ राजा आए थे वो खुद गैर यकीनी का सूरत हाल का शिकार थे कि उनको पता ही था अचानक कब हुकूमत का, फेडरल गवर्नमेंट का मूड तब्दील हो, उनको किनारे कर दें। तो यही हुआ कि देखें दूसरे लोग तो कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि PCB एक ऐसा इदारा है जिसमें आने के लिए मुख्तलिफ सिफारिशें भी लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि यहाँ आ जाएँ। लेकिन नजम सेठी एक अच्छी तकरीर मेरी नज़र में, रमीज़ राजा बुरे नहीं थे, क्रिकेट का उनको सारा एडमिनिस्ट्रेशन और क्रिकेट खुद खेले हुए थे, तो बहुत उनको CEO रहे मुशर्रफ के दौर में, तो तजुर्बा तो उनको भी था और अपने हिसाब से वो ठीक काम कर रहे थे। लेकिन अब जब हिज़्ब इक़्तिदार ने फैसला कर लिया कि रमीज़ राजा को हटाना है, तो उनको हटाया और नजम सेठी आ गए। उम्मीद करते हैं कि जो सिस्टम है वो चलता रहेगा, बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन कहा यही गया कि अब तरमीम होगी, जो पिछले आइन PCB का वो बहाल करेंगे। जी हाँ, 120 दिन का टास्क है इस मैनेजमेंट कमेटी के पास। नजम सेठी साहब, बहुत सारे लोग उनको चेयरमैन PCB कह रहे हैं, लेकिन मैं तस्दीक कर दूं कि वो चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी हैं, जिनके अंडर बाकी 13 से 14 लोग मौजूद हैं। शाहिद खान अफरीदी भी हैं, क्योंकि खबरें शायद आ रही हैं कि शायद वो ज़्यादा अरसे नहीं रहेंगे इस कमेटी में। देखिए क्या होता है। कि सना मीर हैं और एक मरतबा फिर हारून रशीद साहब की एंट्री हुई है, शफकत राना की। लगता ही है कि शायद इनको बोर्ड में अहम ओहदे भी मिल जाएंगे। जावेद, डेफिनेटली सकलैन मुश्ताक साहब तो वैसे भी उनका टेन्योर पूरा हो रहा था। मोहम्मद वसीम साहब 4 मैचों में सबसे शिकस्त जब टीम को हो जाए, तो लगता नहीं है कि सिलेक्शन कमेटी वैसे ही बरकरार रहनी थी और उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी। और इसके साथ साथ क्या लगता है आपको, जैसे बहुत सारे नाम हैं, आमिर सुहेल साहब का नाम बहुत इस पर डिस्कस किया जा रहा है, चूँकि वो इस रूलिंग पार्टी के भी करीब हैं। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग फ्रेंचाइज़ में हैं, जैसे कि मोइन खान, इंतज़ामुल हक, मोहम्मद अकरम, आकिब जावेद। ये तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको कोई मशवरा देखा कि आप इस फ्रेंचाइज़ को छोड़कर एक ऐसी जॉब पे जाए जहाँ अनसर्टेनिटी भी हो, कभी भी तब्दीली हो जाए। एक बार फिर मुझे वो तो गैर मुल्की कोच की आमद दिखाई दे रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि फ्रेंचाइज में रहने में ज़्यादा फ़ायदा है।
किसी भी पाकिस्तानी और बड़े नाम के खिलाड़ी में देखें आकिब जावेद मुस्तकिल लगे हुए हैं, और मोइन खान शिरुद्दीन से कोयटा के रिलेटेड के साथ हैं, और दूसरे और वैसे तो ये बात अब यकीनी है कि जो भी चीफ सेलेक्टर होगा वो बड़ा नाम ही आएगा, क्योंकि आमिर सुहेल वैसे ही फारिग है, यानी फारिग से मुराद ये कि कोई उनके पास कोई बड़ी जॉब नहीं, किसी फ्रेंचाइज से मुंसलिक नहीं वो, तो मुझे उम्मीद लग रही है कि आपने जैसे उनका नाम लिया था उन्हीं को ये मौका मिलेगा। वो चीफ सेलेक्टर के पहले भी काम कर चुके हैं, अब भी वो जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, लेकिन लग रहा है जिस तरह से शिकस्त हुई है तो वो क्रिकेट टीम की सूरत हाल बहुत बुरी है, और यही मौका देख के तब्दीली की गई कि जब पाकिस्तान टीम हार गई 3 मैच में, तीनों में शिकस्त हुई पाकिस्तान को, एक 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि क्लीन स्वीप होम ग्राउंड पे पाकिस्तान को हो रहा है, तो ये लगता है इंतज़ार कर रहे थे वो कि अगर ज़्यादा हालात ख़राब हो क्रिकेट के तो फिर तब्दीली ज़रूरी है। बिल्कुल, जैसे आपने कहा उसका सवाल हुआ भी नजम सेठी साहब से कि अगर इंतखाबात डेफिनेटली अगले साल होने में, और जावेद सियासत के जो है वो कोई बहुत चैम्पियन नहीं है, लेकिन जो हम खबरें सुनते हैं उन्हीं की बेस से बात करें कि इंतखाबात जब भी हुए ज़्यादा अरसा तो नहीं लगता कि 1 साल ही ज़्यादा से शायद होगा या 1.25 साल हो जाएगा, तो जावेद फिर गवर्नमेंट में अगर तब्दीली आती है जो कि एक हम डिस्कस कर सकते हैं तो फिर तब्दीली हो जाएगी, तो पाकिस्तान क्रिकेट तो फिर इसी तरह के भौचाल में और रहेगा। लेकिन ये बात भी जावेद आपने रमीज़ साहब की तारीफ़ की, एक उनके क्रेडिट पर चीज़ ज़रूर है कि उन्होंने न्यूजीलैंड के लास्ट ईयर जाने के बाद मामलात को अच्छा संभाला, इंग्लैंड भी आया, ऑस्ट्रेलिया भी आया, न्यूजीलैंड भी पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन ये सिलसिला भी नजम सेठी साहब ने ही शुरू किया था जो PSL को लेकर आए, शहरियार साहब, फिर इसको एहसान मानी साहब और वसीम खान ने भी अच्छे अंदाज में आगे बढ़ाया। लेकिन जो जावेद पिच की कंट्रोवर्सीज़ हैं, फिर अगर हम देखें एक गवर्नमेंट ने PDM गवर्नमेंट ने उनको फौरी फिल फॉर नहीं हटाया। अगर शायद पाकिस्तान जीतता जावेद आज इसी न्यूजीलैंड टीम की प्रैक्टिस से पहले अगर इंग्लैंड को पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया होता, मेरा तो नहीं ख्याल था कि फिर कोई तब्दीली बनती थी। तो ये तब्दीली आखिर में पिच कंट्रोवर्सीज और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ही बनी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि फिर वजह नहीं बनती, उनको हटाने की वजह नज़र नहीं आती। वर्ल्ड कप में ही पाकिस्तान की इज्जत रहेगी कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा, ठीक है किसी और की मरोड़ मिन्नत रहा ये सारा इवेंट वर्ल्ड कप का, लेकिन पाकिस्तान फाइनल में खेला, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल बहुत ही बुरी हो गई थी, तो लगता था कि जो वज़ीर हाउस को तब्दीली करनी ज़रूरी पड़ गई थी। और आपको एक और बात बताऊँ कि ठीक है रमीज़ आजा ने अच्छे से बहुत सारे काम किए, उस सिस्टम को लेके चले, और नजम सेठी तो बानी रहे PSL के, तो उनकी इसलिए दोबारा खिदमत हासिल की गई है। अच्छा, लेकिन रमीज़ आजा अपने तौर पे वो सिस्टम नहीं कर सके जो इमरान खान ने क्रिकेट की तबाही के लिए किया था, कि क्रिकेट डिपार्टमेंट बंद करना, डोमेस्टिक क्रिकेट में डिपार्टमेंट का रोल ख़त्म करना। अब पहला टास्क ही यही मिला है जैसे नजम सेठी साहब को, और सारे क्रिकेटर्स पहले भी कहे थे, स्क्वाश खिलाड़ी जहांगीर खान, इस्लाउद्दीन, हॉकी ओलंपियन कि डिपार्टमेंट बनना करें, इससे खिलाड़ी बेरोजगार होंगे, तो उससे क्रिकेट काफ़ी तबाह हुई। जावेद आपका बड़ा एक्सपीरियंस है और आपको लगता है कि डिपार्टमेंट जिनको पहले कहा गया और चंद महीने पहले ही कि जी 1 साल पहले 2 साल पहले चलें मुस्तकबिल करीब में कि आप बंद कर दें और फिर आप उनके बाद नए जी दोबारा खोल लें, डिपार्टमेंट तो बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से काम करते हैं, कॉर्पोरेट स्टाइल होता है उनका, उनकी बजटिंग होती है, उनके कमर्शियल और उनके जो बाकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाता है, कंबाइंड डिसीजन होता है। ये बार बार तब्दीली का पाकिस्तान क्रिकेट कोई भी करेगा, सो ये सिस्टम तो नहीं चलेगा, तो फिर क्रिकेट कैसे आगे बढ़ेगी? देखें ठीक है, बंद करने में उन्हें फ़ौरन बंद कर देते हैं, लेकिन खुलने में ज़्यादा आपको बजट बनाना है, ठीक है आप मई में अप्रैल में बजट अपना प्रपोजल साथ तैयार करें, PC1, 2 जो भी होती है चीज़ें रेडी करें, आप जून से स्टार्ट कर देंगे सिस्टम को। ये हो सकता है जब प्राइम मिनिस्टर हाउस से फैसला आएगा डिपार्टमेंट आपने खोलना है तो फिर खोलना है, जब आपको मुल्क का जो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर आपको कह रहा है तो आप वो करेंगे। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ ये कि अब टाइम थोड़ा लगेगा इन सब चीज़ों को ठीक होता है। एक चीज़ मैं जो 2 दहाई से ज़्यादा से देखते हुए आ रहा हूँ यही है कि पाकिस्तान में जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है, भले वो किसी की गवर्नमेंट है, वो पहला हुकूमत संभालने के बाद पहला उनका टास्क होता है कि क्रिकेट बोर्ड में अपना बंदा लगा दें, अपनी पसंद का, अपने हम ख्याल हम मिजाज, तो वो यही होता है। और आपने सही कहा कि अब जो एक साल में ज़्यादा अगले साल के आखिर तक इलेक्शन है, अक्टूबर तक है, लाजमी होने टाइम भी 5 साल पूरे हो जाएंगे इस गवर्नमेंट के, तो इलेक्शन होंगे 3 महीने बाद जब गवर्नमेंट आएगी तो यकीनन वो नया अपने बंदा लाएंगे। ठीक है, जावेद इकबाल सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में से मौजूद थे, बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो हालिया बड़ी तब्दीली हुई और उसके बाद अब मज़ीद तब्दीलियों की जानिब क्रिकेट बोर्ड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद जो है सहाफ़ी हैं उनसे बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद रहेगा। प्रोग्राम रिप्ले में खुश आमदेद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कुछ नेशनल टीम कराची के मुतालिक आपको बताते हैं। जनाब इंग्लैंड की टीम जो कि आखिरी टेस्ट कराची खेली थी और फिर उसके बाद न्यूजीलैंड का पहला टेस्ट कराची में, तो इंतज़ामात तो खैर पहले मौजूद थे, वही आप जो मनाज़िर लास्ट टाइम देख सकें वही आपको हमारे
कैमरामैन नबील दिखाते हैं। और बारह नजम सेठी साहब के दौर में इसकी तदीनो आराइश हुई थी, ये जो आप छतें दिखाई देख रहे हैं टेफ्लॉन की, ये फत लगी थी। उसके बाद स्टेडियम एक अच्छी हालत में है, लेकिन सिर्फ मसला वही है, अगर आप वो कुर्सियाँ देखें, अगेन मैं इन कुर्सियों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि अब रमीज़ राय साहब चेयरमैन तो नहीं है, लेकिन नाराज़ होते थे कि भाई कुर्सियाँ ये ना दिखाएं, लेकिन लोगों की बड़ी ये डिमांड होती है कि भाई ये मसले कब हल होंगे। अवामी मसाइल दिखाना भी मीडिया का फ़र्ज़ है, तो मैं वो निभा रहा हूँ। ये आप सामने देखें, ये 1 2 3 4 इस सामने जो मेन वो जो स्टेडियम आप देख रहे हैं, जो इंक्लोजर्स हैं, वहाँ पे सीटें जो है ना वही वो जो शादी वाली सीटें जिनको हम कहते हैं वही लगी हुई हैं। और यहाँ पे जो है ना आप देखें तो यहाँ लगनी चाहिए। आप देखें PSL पाकिस्तान में हो रहा है, इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान में, कोई वजह नहीं है कि ये जो सीट्स हैं इनकी जगह प्रॉपर आप जो है वो उसी तरह सीटिंग कैपेसिटी, चूँकि देखिए टिकट आप चाहे 100 रुपये रखें 150, स्पेक्टेटर को वो माहौल मिलना चाहिए दुनिया भर में जो वो देखता है टीवी पे। वो जब दुनिया भर में टीवी में डबल स्टोरी स्टेडियम्स देखते हैं भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के, तो वो फिर परेशान होते हैं। और सिवाय इसमें मुझे लगता है कि नेशनल जो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर है, उसके अलावा जो बाकी स्टेडियम है, इसमें बहुत काम होने की ज़रूरत है। परवाब नया स्टेडियम डेफिनेटली जब कंप्लीट होगा इट विल बी स्टेट ऑफ द आर्ट, चूँकि नया स्टेडियम है तो वहाँ पे एक अलग लेवल का काम हो रहा है और बहुत जल्द इंशाल्लाह वहाँ से हम शो करेंगे, आपको दिखाएंगे भी। वो एक बड़ी जो है ना वो एक ज़बरदस्त इजाफा होगा। लेकिन इसी सूरत हाल पे हमने टीम पे बात की, स्टेडियम बात की, लेकिन मैं बदी और इनके साथ हमारे यंग रिपोर्टर शादिया मौजूद हैं। बदी ये सारी बातें हम बारहा कर चुके हैं और अब तो खैर नजम सेठी साहब आए, लास्ट टाइम उन्होंने यहाँ पे 1 अरब से तदीनो आराइश कराई थी, हमने ये पूरा मीडिया बॉक्स भी बनते हुए देखा, मेन स्टेडियम भी, और यहाँ तक कि मुझे याद है जब PSL का मैच हो रहा था तो आधी छतें भी नहीं लगी थी, लेकिन स्पिरिट ये थी काम कराना, करा दिया था। आई थिंक इस मैनेजमेंट कमेटी से हम यही द्वार में मुतालबा कर सकते हैं फैंस वाला कि ज़रूर आप इन चीज़ों पर तवज्जो दें और जो काम अधूरे रह गए थे उसको कंप्लीट करें। बिल्कुल गफ़ार भाई आपने सही कहा। देखें जब आपके स्टेडियम अच्छे होंगे, बैठने की जगह अच्छी होगी, तमाशाई आएंगे तो यहाँ उनको बैठकर देखने का मज़ा ही कुछ और होगा। पहले हम 1 अरब से ज़ायद यहाँ पर आपको मालूम है कि यहाँ पर पैसे लगे, लेकिन सिर्फ छत डली और कुछ कुर्सियाँ जो हैं आपको नज़र आई यहाँ पर जो VIP इनक्लोजर के लिए रखी गई, बाकी कुर्सियाँ वही पुरानी वाली आपको नज़र आ रही होंगी। और जब भी जो T20 के मैच हुए, उसके अलावा जो यहाँ पर PSL होता है तो वही जो अभी आपने कुछ देर पहले शादी की कुर्सियाँ दिखाई, तो वही आकर जो है रंग बिरंगी कुर्सियाँ रखी दी जाती हैं, तो जिससे आपका इंटरनेशनल स्टेडियम है, तारीखी स्टेडियम है, तो जब बाहर मुल्क में लोग आपके इस मैचेस को देख रहे होते हैं तो बहुत ज़रा आपको महसूस ऐसा होता है कि किस तरह की हम क्रिकेट जो है वो लोगों को दिखा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ का आपकी जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल पुरानी हो चुकी हैं, उनको भी इसमें बदी मैं यही बात बोलूँगा, डोंट फॉरगेट कि हैदराबाद का जो नया स्टेडियम है वो कितना हमारा तारीखी स्टेडियम है, वो किसी उसका हाल नहीं है। इसी तरह जो आपके बाकी छोटे स्टेडियम है, जैसे फैसलाबाद की बात करें, सियालकोट की, यहाँ भी क्रिकेट पहुँची भी नहीं है। हमारे क्रिकेट बोर्ड का ये पहला काम होना चाहिए। बिल्कुल, देखें जब आपके पास ग्राउंड अच्छे होंगे, जब आपके पास वेन्यू अच्छे होंगे तो लोग जो हाँ वहाँ पर आके मैच देखते हैं। मुल्तान के स्टेडियम को आपको देखकर लगता है कि वहाँ पर जो है वो टेस्ट मैच भी हुआ, वहाँ पर जो उसके पाकिस्तान कप के भी मैच होते हैं, T20 भी होते हैं, तो वहाँ पर लोग आते हैं इसी वजह से कि वहाँ पर सहूलियात जो हैं दी गई हैं। न्याज स्टेडियम ने हमने खुद जाकर रिपोर्ट किया, यकीन माने उस वहाँ पर अगर आप जाएंगे, उन जगहों को, उन कुर्सियों को देखेंगे तो अगर आप पाँव रखते हैं तो पूरी स्लेपें के नीचे गिर जाती हैं और कचरे के अंबार ना सिर्फ स्टेडियम के अंदर बल्कि बाहर भी जो है इस तरह के हैं। तो ये इस तरीके की अगर आप मेरे ख्याल में नजम सेठी साहब जो हैं बहुत तजर्बाकार हैं, पहले भी यहाँ रह चुके हैं, तो उनका पहला फोकस यही होना चाहिए कि आते ही वो जो जितने भी पाकिस्तान के इंटरनेशनल स्टेडियम में इनकी हालत को ज़रा बेहतर करें। और उसके बाद जब भी कोई, क्योंकि अब पहले ये था कि हमारे मुल्क में टीमें नहीं आ रही थी, लेकिन अब तुम आप देखेंगे कौन सी टीम है सवाए भारत की जो हमारे पास नहीं आ चुकी। तो हम जैसे जैसे इनको इंटरनेशनल मेयार का बनाते जाएंगे तो बहुत सारी टीमें हमारे पास आएंगी और लोगों को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। और ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि जब फैंस यहाँ पर आते हैं, तमाशाई यहाँ पर आते हैं, तो उनको भी सहूलत देनी चाहिए। बदी मौजूद थे शादेब, एक और यंग रिपोर्टर मौजूद हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट पे स्पेशली बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। शादेब, ये भी खबरें आई कि कुछ अंपायर्स के भी पैसे अभी तक नहीं मिले, फर्स्ट क्लास की पेमेंट्स भी डिले हुई थी। आई थिंक ये सारे मामला जो है ना वो अब ज़रूर एड्रेस होने चाहिए, क्योंकि क्रिकेट की वजह से ही सब कुछ है। और ये क्रिकेटर्स, अंपायर, स्कोरर्स और ये जो ग्राउंड्स हैं, जो फैंस, ये स्टेक होल्डर्स हैं। हम शायद बस कभी कभी ना कॉस्मेटिक मुझे लगता है चेंजेस हो जाती हैं, बड़ी बड़ी चेंजेस, लेकिन ये मुझे खबरों पे बड़ी अफसोस हुआ, ये जो फाइनेंशियल जो पेमेंट डिलेस वगैरह ये नहीं होनी चाहिए। देखिए जब भी PCB में चेंज आता है तो पिछली जो पॉलिसीज़ हैं वो काम रुक जाते हैं, लेकिन ये समझता हूँ मैं कि काम वो होने चाहिए जिससे पाकिस्तान क्रिकेट का फ़ायदा हो। रमीज़ राजा ने ऐलानात बहुत अच्छे किए, बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट की, प्लेयर्स की जो सैलरी कैप में उन्होंने इजाफा किया, स्कोरर्स, ग्राउंड्समैन की सैलरी कैप में इजाफा किया, मगर अनफॉर्चुनेटली एग्जीक्यूशन नज़र नहीं आई।
सीज़न ख़त्म होने को है, प्लेयर्स को पेमेंट्स अभी तक नहीं मिली, स्कोरर्स को उनके अलाउंसेस नहीं मिले, तो ये तमाम वो मसले मसाइल है जो कि इस कमेटी को आके हल करना चाहिए। बजाय ये कि वो तमाम फ़ैसले जो उस वक्त लिए गए थे उनको वो तमाम फ़ैसलों को जो है वो टर्मिनेट कर दें। ठीक है, वो अगले सीज़न से आप कर सकते हैं, लेकिन इस सीज़न अगर क्रिकेट उन्हीं फ़ैसलों के मुताबिक खेली गई है तो इन स्कोरर्स का जो हक़ है, इन प्लेयर्स का जो हक़ है, एटलीस्ट उनको मिलना चाहिए। साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट में जिस तरीके से आप देख रहे हैं आजकल के टीमें आ रही हैं, हमें 2023 में एशिया कप होस्ट करना है, फिर आगे जाके हमने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होस्ट करनी है, तो अगर हम अभी से अपने मैदानों पर काम करना शुरू करेंगे, ग्राउंड्स बनाना शुरू करेंगे, ग्राउंड्स में फैंस को वो एक्सपीरियंस देंगे, तो ही हमारी क्रिकेट प्रमोट हो सकती है। वरना मैं आपको सीरियसली गफ़ार इस वक्त बता दूं कि अगर आईसीसी ने सही मायनों में जाके स्टैंड्स की और इंक्लोजर्स की इंस्पेक्शंस की ना, तो शायद चैम्पियंस ट्रॉफी हमारे हाथ से चली ना जाए। डेफिनेटली अब मेरा नहीं ख्याल बात यहाँ तक जाएगी, लेकिन मैं इस बात से ज़रूर आपसे ज़्यादा एग्री करता हूँ कि वो आपको कहेंगे ज़रूर कि इसको ठीक किया जाए। अब देखें, एक स्टेडियम की बात हुई थी, आपको याद है पिछले हुकूमत के दौर में कि इस्लामाबाद में बनेगा। रमीज़ साहब ने मेरे शो में फिर कहा कि नहीं, इस पर काम नहीं हुआ। डेफिनेटली हुकूमत चेंज हुई तो उनके लिए भी प्रॉब्लम हुई, उनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। लेकिन तो मेरे ख्याल में नजम सेठी साहब को आज हम इसी स्टेडियम में खड़े होकर ये ज़रूर उनसे मुतालबा कर सकते हैं कि ये नए स्टेडियम पे भी ज़रूर काम हो। 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान की स्पोर्टिंग हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इवेंट होगा। 96 के वर्ल्ड कप जब हम सब बहुत सारे छोटे थे और बहुत सारे बच्चे पैदा भी नहीं हुए थे, जो उन्होंने देखा तक नहीं, तो उसके बाद कभी कोई बड़ा इवेंट पाकिस्तान में हुआ ही नहीं। तो इस इवेंट के तो हमने शयान इसका इस्तकबाल करने की तैयारी करनी चाहिए। गफ़ार, फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये रह जाएगा कि बहुत सारे प्राइवेट स्टेडियम्स भी इस वक्त पाकिस्तान में बन रहे हैं, लेकिन ये स्टेडियम्स जो हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी मिल्कियत हैं, अपनी प्रॉपर्टी है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इनको इस काबिल बनाए ताकि सारे जो वर्ल्ड और इंटरनेशनल इवेंट्स हैं वो हम यहाँ पर होस्ट कर सकें, क्योंकि आप पाकिस्तानी एक्सपेक्टेटर्स को तो यहाँ पर बुला लेते हैं, लेकिन जो बाहर के एक्सपेक्टेटर्स आएंगे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में, दुनिया भर के शायकीन वहाँ पर आएंगे, उनको आप किस तरीके से यहाँ पर बिठा के इन तमाम मुश्किलात और मसाइल के साथ आप मैचेस दिखाएंगे। तो अभी हमारे पास वक्त है, 2 साल का अर्सा है, हम अगर अभी से काम करना शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इम्प्रूव होंगी। और ऐसा नहीं है कि चीज़ें इम्प्रूव नहीं हो सकती, चीज़ें इम्प्रूव होंगी, लेकिन एग्जीक्यूशन प्रॉपर्ली होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया शादिया मौजूद थे और बिल्कुल सही बात की, क्योंकि जर्नलिस्ट हैं, इनकी बड़ी गहरी नज़र होती है सबकी, तो हमने सोचा जिनसे बात की जाए। लेकिन अगर आप दोबारा स्टेडियम का हाल देखें तो स्टेडियम के अंदर बाकी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, और आपको याद होगा, बल्कि अभी तो ये भी है कि अब इसका नाम भी जो है वो एक बैंक ने चूँकि इसको ख़रीदा है तो उसके नाम पर है, लेकिन काम भी उसी तरह मज़ीद दिखाई देना चाहिए। आप देखिए कि आउटफील्ड पिचेज़ पे अभी बड़ा सवालात उठे थे। स्टेडियम मौजूद हैं हमारे पास, फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, अपग्रेडेशन, रेनोवेशन, ये एक किसी अगर अपार्टमेंट में भी रहते हैं ना तो वहाँ भी एक मेंटेनेंस और सब कुछ होता है। तो मेरे ख्याल में एक बहुत सीरियस प्रोजेक्ट की ज़रूरत है जो कि इस तमाम स्टेडियम्स के ऊपर, ठीक है पैसे की कमी हो सकती है लेकिन इतना पैसा भी कम नहीं है। हमें आईसीसी से, हमें अपने स्पॉन्सर से, पाकिस्तान क्रिकेट सबसे बड़ा प्रोडक्ट है पाकिस्तान के अंदर किसी कमर्शियल एंटिटी के लिहाज से, तो हमें ज़रूर जो हम कमाते हैं, जो हम लोगों से या फैंस जो टिकट खरीदते हैं उनको फिर अच्छी फैसिलिटीज़ भी देनी चाहिए। तो इस प्रोग्राम में जो हमने जायज़ा लिया, न्यूजीलैंड टीम को प्रैक्टिस करते हुए दिखाया, नेशनल कराची के अंदर क्या हो रहा है, फिर जो तब्दीली है, लेकिन बहुत अहम मसला जो आप सब देखना चाहते हैं फैंस कि जो स्टेडियम की अपग्रेडेशंस हैं, ये सारे मामला पे ज़रूर बात की जाए। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम आज का पसंद आया होगा। आप DN स्पोर्ट, हमारा जो डॉन का ऑफिशियल स्पोर्ट्स चैनल है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। वहाँ पे आपको रोज़ रिप्ले और तमाम जो हमारे और एपिसोड हैं, आउटसाइडर्स वगैरह, वो मिलेंगे और आप उनको देखिए, उन पर फीडबैक दीजिए, उसको लाइक कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। कल एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।